हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच इज 4, 9 एंड 10। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? सो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4, 9 एंड 10 की। सो देखो, इकट्ठे जैसे हम एलसीएम निकालते थे, अगर आपको याद हो। अगेन एलसीएम हम लोगों ने सीखा था 5th 6th में। सो अगेन 4 एंड 10 दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 आ जाएगा, 9 एज इट इज रहेगा, ये 5 हो जाएगा। अगेन 2, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? जो 9 है वो 3 का फैक्टर होता है, 3 का मल्टीपल होता है। सो 1, 3, 5। सो 3, 1, 1, 5 एंड देन 5 फाइनली 1, 1, 1। तो हमको 1 तक लेके आना होता है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, देखो आप, 2 एक 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 5 अनपेयर्ड है। सो हम यहां लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, 9 एंड 10 इज इक्वल टू, आप कह सकते हो या एलसीएम कह सकते हो उनको, 2 इंटू 2, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एलसीएम ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। अब सिंस 5 is unpaired, hence we need to multiply 5 here. So अब हम इसके बाद क्या करेंगे? हम लिखेंगे therefore the smallest square number that is divisible by 4, 9 and 10 is equal to यही 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 25। सो 4 इंटू 9 इज 36, 36 इंटू 25 अगर आप करोगे तो 36, 25 इंटू 36 आपका आ जाएगा 900। सो 900 वुड बी द आंसर। सो 900 का अगर आप स्क्वायर रूट देखेंगे तो उसका स्क्वायर रूट होता है 30, बिकॉज 3 इंटू 3 इज 9 एंड डबल 0। सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने करा हुआ है लास्ट टू लास्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. क्या ऐसा छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए जिससे ये 9408 को हम मल्टीप्लाई करें ताकि उसका प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है, एंड जो जैसे ही वो नंबर निकलेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं ये, अभी तक जो आए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा। बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन दिए नहीं हुए आपकी बुक में, लेकिन प्रीवियस बुक में दिए हुए थे। ठीक है, उसमें भी 3-4 थे, ज़्यादा नहीं थे। बट अगेन मैं आपको बोलूँगा रेफरेंस बुक्स आप रेफ़र करिए, ठीक है, एंड उसमें ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। सो विल सी कैसे होगा ये। सो सॉल्यूशन क्या है? सो इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे जो हम लोगों ने सीखा हुआ है लास्ट क्लास में, और अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी वैसे ही करा था। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9408 करेंगे हम। तो यहाँ पे करेंगे 9408, तो 2 जार ये मेरा 4704 हो जाएगा।
ठीक है, इसको मैं फिर से 2 से करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 5 2। फिर से 2 से करूँगा क्या आएगा, 1 1 अगेन 1 1 11 हो गया, 7 6। फिर से 2 से करूँगा 5 8 8। फिर से 2 से जाएगा बिकॉज इवन नंबर ही आता जा रहा है, सो 2 9 एंड ये 4 आ जाएगा। फिर से 2 से करूँगा क्या आएगा, ये अब मेरा 1 4 एंड 7 आ जाएगा, 147 आ गया। तो अब ये 2 से नहीं जाएगा, ऑड नंबर आ गया, तो 1 + 4 5 5 + 7 12। सो 3 का मल्टीपल है ये, सो 4 एंड 9। ठीक है, 4 एंड 9 हो जाएगा। अब अगेन 4 + 9 इज 13। सो ऑल्दो ऑड है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 7 × 7। तो अब आप देखोगे ये यहाँ पे ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या आई हमारी, प्राइम फैक्टराइजेशन 9408 की आई, 2 × 2 कितनी बार है, 6 टाइम्स है, 5 6 × 3 × 7 × 7। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। कौन सा नंबर अनपेयर्ड है, दैट इज 3। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं सिंस 3 is unpaired here, so 9408 must be multiplied so that the product is a square। और वो स्क्वायर क्या आएगा आपका, वो स्क्वायर ये हो जाएगा, वो तो नंबर ऑब्टेन्ड हम लिख सकते हैं वुड बी इक्वल टू 9408 × 3। यहाँ पे हम कर लेंगे एक तरह से रफ कॉलम बना के पेज पे, 24 3 4 12, 1 ऊपर गया, 28224। सो 28224 हो जाएगा वो नंबर, एंड उसका वो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। सो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 28224 का स्क्वायर रूट यही होगा। हमने जो अभी फैक्टराइजेशन करी, हम जो पेयर करके रखते हैं, 2 × 2 3 बार है, × 2 × 3 × 7 विच इज इक्वल टू 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 21, 8 × 21, तो ये होगा 21 8 जार आई थिंक 168 होना चाहिए, 8 हाँ 168, विच इज आवर फाइनल आंसर। सो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आएगा तो ये 3 मार्कर आएगा, 2 मार्क्स इसके, 1 मार्क आप ये मान के चलिए, 1 मार्क आपका यहाँ पे लिखने का, एंड 1 मार्क आपका ये प्रोडक्ट आया उसका आपको स्क्वायर रूट निकालने का। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट पार्ट 16 एंड 17, सेकेंड पार्ट 99 एंड 100। सो अगेन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है, लास्ट ईयर की पुरानी एनसीईआरटी भी आप रेफर कर सकते हो, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस थे और अभी भी हैं। ठीक है, सो क्या होगा इसका, हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में जो फर्स्ट सेशन है उसमें ये करे थे, तो हम क्या ले लेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, हम जैसे फर्स्ट पार्ट है कि 16 और 17 के बीच में हमने देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम छोटे नंबर को
हम कह देंगे हियर n इज इक्वल टू 16। सो एक फॉर्मूला हमने देखा था कि 2n नंबर्स lie between the squares of two numbers. So since 2n numbers lie between the squares, so 2 into 16 is equal to 32 numbers lie between the squares of 16 and 17। अगर डिफरेंस पूछा होता तो डिफरेंस के अंदर फॉर्मूला ये 2n प्लस 1 बन जाता, बिकॉज उसके अंदर हम कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं कर रहे होते। उस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इंश्योर दैट यू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगेन टेकिंग द हेल्प ऑफ रेफरेंस बुक और ओल्ड एनसीईआरटी। सो सिमिलरली सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास जगह है। सो सेकेंड पार्ट में क्या करें, तो 99 एंड 100 के बीच में कह रहा है, तो हम कहेंगे हियर n इज इक्वल टू 99, बिल्कुल सामने है। सो सिंस 2n numbers lie between the squares, hence 2 into 99 which is equal to 198 numbers lie between the squares of 99 and 100। सो थोड़ा इंग्लिश पे मत जाना, ठीक है। सो उस तरीके से हम लोगों ने ये सॉल्यूशन कर दिया है, सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट।